गेनेटिव प्रीपोजिशन से पहले गेनेटिव की बात करते हैं, फिर इसमें आते हैं। B1 में 4 गेनेटिव प्रीपोजिशंस आती है केवल, बट पहले गेनेटिव का एक बार मैं लिख देता हूं टेबल। डेयर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन, नाउ डेस, डेयर, डेस, डेयर। अब डेस आ गया तो एस ई एस, यहां भी डेस आ गया तो एस ई एस, और ये दोनों में कुछ नहीं आता। ये तो हुआ गेनेटिव। गेनेटिव वाली लाइन का मतलब होता है ऑफ द, यू ऑलरेडी नो दिस, ऑफ द। और बाकी ये जो डेर दी दास दी है, इस पूरे का मतलब है द। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव एंड गेनेटिव, इसकी बात कर रहे हैं आज हम। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। अब या एस और ईएस है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट वो सेंटेंस में आएंगे तो अभी लिख देता हूं ताकि आप इजीली रिलेट कर लो। जैसे मान लो ये तो डेफिनेट का हो गया, आइन का होगा तो आइनस, आइनर, आइनस, आइनर, आइनस, इसमें कुछ नहीं है, प्लूरल तो होता ही नहीं आइन का। ऐसे ही माइन का होगा तो माइनस, माइनस, माइनर, माइनस, माइनर। जाइन का होगा ऐसे ही, ईयर का होगा, बस ये लास्ट लिख देता हूं, ईयरस, ईयरर, ईयरस। लेकिन पजेसिव का तो ये भी चलेगा भाई, माइनर और ईयरर, और ये बाद में नाउन के साथ ऐड होगा। सपोज नाउ सेंटेंस इज द मदर ऑफ माई वाइफ, मदर ऑफ माई वाइफ, क्या सेंटेंस बनेगा इसका नॉर्मल? माइनर फ्राउ, दी मुटर माइनर फ्राउ। सो फेमिनिन का गेनेटिव में डेर हो जाता है, माइनर, ऑफ माई। जैसे मान लो इसका ऑफ दे था तो माई वाले का ऑफ माई हो गया, मीनिंग अपने आप ही, ऑफ माई, ऑफ हर। जाइन का कर दूंगा तो ऑफ हिज, ऐसे करके मीनिंग निकलता है गेनेटिव का। द मुटर माइनर फ्राउ, द मदर ऑफ माई वाइफ। ये तो गेनेटिव की जनरल बात हुई। अब मैं गेनेटिव प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं। गेनेटिव प्रीपोजिशन जर्मन लैंग्वेज में तो बहुत सारी है एक्चुअली, राइट? हो सकता है आपको बाद में धीरे धीरे 35 पता चले, हो सकता है, अभी अपने टेंशन नहीं है, लेकिन केवल 4 सीखनी है। B1 में केवल 4 गेनेटिव प्रीपोजिशंस हैं। ट्रोट्स्ट, स्टार्ट को कभी कभी अनस्टार्ट भी दिखता है, एक ही बात है। आप ये देखो तो भी आप टेंशन मत लेना, एक ही बात है। स्टार्ट लिखते हैं, कभी कभी अनस्टार्ट लिखते हैं, और वेरेंट। ओनली दीज 4 प्रीपोजिशंस वी हैव टू लर्न। वेरेंट, द मीनिंग ऑफ वेगन इज बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। Because of, and troths instead of, इसका है instead of, उसका in spite of, instead of, और इसका है in spite of। और वेरेंट का मतलब है ड्यूरिंग, के दौरान।
के दौरान, कोई काम हो रहा है उसके दौरान, जैसे बारिश के दौरान। इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, इसके बजाय वो, ये नहीं चाहिए मुझे, इसके बजाय वो दे दो, के बजाय। और के कारण, इसके कारण, तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं, के कारण। ट्रोस्ट के बावजूद, ये चार ही प्रीपोजिशन लर्न करनी है अपन को। मीनिंग क्लियर है? जैसे कोई बोले बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। आपने नॉमिनेटिव आकुजाटिव तो सीखे हैं, इश, मिश, मियर। ये तो नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव सीखा है। गेनेटिव भी सीखा है क्या आपने? गेनेटिव नहीं सीखा अभी? डू, डिश, डियर, एयर, इन, ईम, एस, ईम, जी, ईयर, वियर, ons, ईयर, ओइश, जी, ihnen, and sie, ihnen। ओके, ये आपने केवल अभी तक नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सीखा है, गेनेटिव नहीं सीखा। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव एंड गेनेटिव। इश, मिश, मियर, इसका गेनेटिव होता है मियर। डू, डिश, डियर, डियर, एयर, इन, ईम, एस, ईम, जी, ईयर, वियर, ons, ईयर, ओइश, जी, ihnen, जी, ihnen। ये इसका गेनेटिव है। अब ये मत कहना मजा ही नहीं आया, ये तो वही है। मजा आया तो याद नहीं करना होगा। हाँ आया ना मजा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, ये तो पहले वाला ही है। यस, इसकी क्या जरूरत ही नहीं पड़ी थी अपन को। A2 में गेनेटिव था नहीं ना इतना डिटेल में, ये वाला तो किया ही नहीं हमने। ओके, ये अगर गेनेटिव है और मैं बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ के लिए कौन सी है गेनेटिव? वेगन। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, आई एम हियर, जर्मन में बोल दो सीधा, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। Ich bin here, वेगन डियर। और कोई बोले वेगन डियर, बेनिशियर, वेगन डियर। सो प्रीपोजिशन का कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, प्रीपोजिशन का ऐसा इश्यू नहीं है कि उसको पहले लो कि बाद में लो। वर्ब हैज टू बी ऑन सेकंड पोजीशन। वेगन डियर इज वन एलिमेंट, ये बिकॉज ऑफ यू ये एक एलिमेंट है वेगन। बिकॉज ऑफ रेन आई कांट कम टू द इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ द रेन बोलना पड़ेगा आपको। आर्टिकल तो लगाओगे, डेयर दी दास्ती की टेबल तो आपको पता ही है, केवल गेनेटिव वाली बोल दो। डेस डेयर, डेस डेयर। और आइन हो तो आइनर, आइनस। माइन, माइनस, माइनर, माइनस, माइनर, इसमें तो आएगा। ईयर,
अब अगर आप ये लिखते हो तो वो लिखना थोड़ी भूल जाओगे एस या एस, ये सारा केवल गेनेटिव का लिखा है मैंने, गेनेटिव की है ना टेबल, इसके ऊपर ढेर दी दास दी वो भी है, दिख नहीं रहे। एंड हियर वी विल राइट एस और ई एस, एंड हियर ऑल्सो एस एंड ई एस, यहां कुछ नहीं आएगा। ओके, नाउ द सेंटेंस इज बिकॉज ऑफ द रेन आई एम नॉट कमिंग टू द इंस्टीट्यूट। पहले नॉर्मल सेंटेंस बोल दो, आई एम नॉट कमिंग टू द इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ रेन, लास्ट में जोड़ देंगे। आई एम नॉट कमिंग, Ich komme nicht zum Institut. I am not coming to the institute. Vegan des Regans. Vegan des Regans, because Regan का आर्टिकल डेर रेगन होता है। यस, डेर रेगन होता है, तो डेर रेगन का मतलब है ये पहली वाली मैस्कुलिन के हिसाब से चल रहा है, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल एंड ये प्लूरल। तो वेगन डेर का बन गया डेस, वेगन डेस, और रेगन के भी साथ एस लग गया। क्यों? क्योंकि यहां से। अब ईएस क्यों नहीं लगा, ये भी क्वेश्चन उठा सकते हो आप। ईएस तो इसलिए नहीं लगा, ईएस तो केवल तब लगता है जब सिंगल लाउड, सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल जिसको एक बार में पढ़ दें। इसमें तो देखो रे गन, रे गन दो बार में बोल रहा है तो एस लगता है, दो बार में बोले तो एस लगता है, या फिर बड़ा वर्ड हो मल्टीपल, राइट, कोई भी बहुत सारे सिलेबल वाला हो। ईएस तो केवल तब लगता है जब सिंगल लाउड, मतलब जो एक बार में भूल जाए वो, या फिर किसी वर्ड की एंडिंग ओके, एस साउंड, एस साउंड, एस सी एच, सी एच, इस तरह से एस साउंड हो, जैसे मान लो फ्लूस, तो अब इसका फ्लूस डेस फ्लूसेस होगा ना, डेर फ्लूस होता है। बिकॉज ऑफ द रिवर, बिकॉज ऑफ द रिवर, इंस्टीट्यूट आता हूं तो नदी पड़ती है। अब बिकॉज ऑफ द रिवर आई कांट कम टू इंस्टीट्यूट टुडे, बिकॉज ऑफ द रिवर बोलोगे तो वेगन, वेगन डेस फ्लूसेस, इसकी एंडिंग एस साउंड से हो रही है। फ्लूस वैसे सिंगल साउंड सिलेबल भी है, लेकिन एस साउंड से एंडिंग हो रही है तो एस लगेगा नाउन में। सो वेगन डेस फ्लूसेस kann ich heute nicht zum Institut kommen. Vegan des Regens, this is actually one element. ये खुद अपने आप में पूरा एक साथ ही चलता है। अब इसको शुरू में रख दो तो भी दिक्कत नहीं है। Vegan des Regens komme ich nicht zum Institut. This is genitive. Vegan des Regens. Vegan मतलब because of rain, vegan des Regens. Because of you, vegan deer. Because of me, vegan mere. आज मेरे कारण तुम यहां हो, vegan mere, bist du heute hier. So genitive में ये dative की तरह ही दिखता है, but it is the same. Klar? Vegan is okay? Now अगर मान लो इसमें आपको कभी किसी कारण से एडजेक्टिव और ऐड करना पड़े तो एडजेक्टिव में ईएन जरूर लगेगा। वेगन डेस रेगन्स किया बिकॉज ऑफ द रेन। अगर कोई बोल दे हैवी रेन बोल दे, हैवी इज स्टार्क, तो एडजेक्टिव कभी लगाना पड़ा तो एडजेक्टिव के साथ क्या लगेगा? ईएन। वेगन डेस स्टार्कन रेगन्स,
गेनेटिव प्रीपोजिशन यूज करने में मजा बहुत आता है, सुनने वाले को, बोलने वाले को भी। वेगन डेस स्टार्कन रेगन्स कॉमेंस हॉल्टेनेस सोमेस्टिट्यूट, ये वाला फिर से बताना एक बार। कभी मान लो एडजेक्टिव की यूज जरूरत पड़ जाए आपको, आप ये कह रहे हो कि मैं बारिश के कारण नहीं आ रहा, ये भी तो कह सकते हो हैवी रेन के कारण नहीं आ रहा, वेदर के कारण नहीं आ रहा, खराब वेदर के कारण नहीं आ रहा, ऐसे भी तो कह सकते हो ना। कोई एडजेक्टिव भी तो लगा सकते हो। वेदर है 10 वेटर, 10 वेटर, तो उसका भी वेटर्स होगा। लेकिन खराब वेदर बोलना हो तो स्लेश्ड होता है खराब, तो वेगन डेस स्लेश 10 वेटर्स। गेनेटिव में एडजेक्टिव की एंडिंग ईएन होती है, बस इतना लर्न कर लो अगर जरूरत पड़े तो। की वजह से हो रहा है क्या सर? ये भी मान सकते हैं आप तो ये मान लो कि आपकी पिस्टल है ना, पिस्टल, पिस्टल के अंदर तो ई होता है और पिस्टल के बाहर हर जगह ईएन होता है। जस्ट रिमेंबर दैट, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें। याद आ रहे पिस्टल वाला? within the pistol E and out of the pistol En, so it is also out of the pistol. Okay. So genitive में हमेशा en ही लगेगा। Yes, गेनेटिव में en ही लगाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना? Yes. ओके, सो एक तो आपको वेगन करना था, उसके अलावा स्ट्रोथ्ड, स्टार्ट, वेरेंट। आपने वेरेंट पूछा था उस टाइम पे, एक्चुअली आपने बोला ड्यूरिंग। ओके, तो वाइल भी है, हाँ राइट। तो उसे सेंस तो ड्यूरिंग का भी आ रहा है, ड्यूरिंग। सभी के एग्जांपल लेते हैं एक एक। आज आपको घर पे इसी की प्रैक्टिस करनी है मेनली, साथ में जो प्रीपोजिशन बताई उनकी भी प्लस इसकी। घर पे आप सोच के सेंटेंस बनाओगे तब आपको मजा आएगा। अभी तो प्रेशर में पूरा कई बार सोच भी नहीं पाते। हाँ, स्टार्ट का मतलब है इंस्टेड ऑफ। मेरे को तो आप एक काम करो, चाय के बजाय कॉफी दे दो। इस trinke काफे, स्टार्ट टे, स्टार्ट टे trinke इस काफे, या फिर स्टार्ट डिस कंप्यूटर्स काउफिश एंड हैंडी। कंप्यूटर की बजाय मोबाइल खरीद लूंगा, कैमरे की बजाय मोबाइल खरीदूंगा। स्टार्ट, इस कैमरे की बजाय ये मोबाइल खरीदना पसंद करूंगा। इश काउफ है das Handy statt der Kamera। कैमरा का आर्टिकल दी कैमरा होता है, दी। यहां पे स्टार्ट लिखो चाहे अन स्टार्ट लिखो, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है। एंड बिकॉज द प्रीपोजिशन इज गेनेटिव, सो द केस विल बी गेनेटिव जस्ट आफ्टर द प्रीपोजिशन। अब सेंटेंस इससे स्टार्ट करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप बोल दो स्टार्ट डेयर कैमरा, कैमरे की बजाय कैमरा दी है तो डाटिव में, गेनेटिव में डेयर हो जाएगा। सो या क्या स्टार्ट डेयर कैमरा हैंडी, यस, नेमन वियर हैंडी, ब्राउखन वियर हैंडी, काउफन वियर हैंडी। स्टार्ट डेयर कैमरा, कैमरे की बजाय, इंस्टेड ऑफ, की बजाय। की बजाय। के कारण, के बावजूद, के दौरान। बस ये 4 सीखने हमको। कोई बोले ड्यूरिंग द रेन I don't go outside. During the rain. Wherein this Regans. sorry. Wherein des Regans. Gehesh nicht. Yes.
während des Regens gehe ich nicht draußen. Während des Regens gehe ich nicht draußen. अब कोई इससे स्टार्ट करे तो फर्क नहीं पड़ता. इस gehe während des Regens nicht draußen. während des Regens को लास्ट में ले लो. इस gehe nicht draußen während des Regens, नो प्रॉब्लम. अब कोई बोले कि बारिश में तो चला जाता हूं, तेज बारिश में नहीं जाता. सो स्टार्क आएगा, क्या आएगा यहां पे? स्टार्कन. यस. Wegen des starken Regens gehe ich nicht draußen. During heavy rain I don't go outside. During the heavy rain, छोटा मोटा बारिश तो चलती है, छोटी मोटी बारिश तो चल जाएगी. बट स्टार्क, हाँ, स्टार्क का मतलब होता है तेज, हैवी. तेज बारिश में बाहर नहीं जाता. तो ये एंडिंग ईएन लगी इसमें. ये फिक्स है. अगर कोई एडजेक्टिव लगाओगे आप गेनेटिव के साथ तो उसमें ईएन लगाएंगे. ठीक है. अगर मान लो वेदर करते हो आप, खराब मौसम में मैं बाहर नहीं जाता. वेटर इज द स्वेटर. वेटर इज द स्वेटर. आई डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग द बैड वेदर. वेरेंट स्लेस्टन वेटर्स. स्लेस्ट होता है बैड. तो स्लेस्ट के साथ में क्या लग जाएगा? ईएन लग जाएगा. सो während des schlechten Wetters gehe ich nicht draußen. वेटर्स आएगा क्योंकि वेटर दो बार में बोल रहे हैं ना. वेटर. जब भी कोई चीज एक बार से ज्यादा बार में बोलती है तो उसमें केवल एस लगता है. एक बार में कैसे बोलेगी कोई चीज? जैसे जोन, किंट, इसमें ईएस. हुंड, हुंडस, किंट, किंडस. ओके. सिंगल आउट में हम लोग ईएस लगाते हैं. और मल्टीपल आउट मतलब जो वर्ड, जिस वर्ड में ऐसे समझ लो ज्यादा फड़फड़ाना पड़े ना होठ को एक से ज्यादा बार. एक बार तो खुलेगा ही नहीं, तो मुंह बंद ही रह जाएगा आपका. एक बार से ज्यादा फड़फड़ाना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि उसमें केवल एस लगेगा और एक बार में ही काम होगा. जोन, किंट, एक बार में ही काम हो गया. इंस्टीट्यूट, बताओ एस या एस? इंस्टीट्यूट एस लगेगा. इंस्टीट्यूट. उंटरिस्ट, उंटरिस्ट एस. सो बड़े वर्ड में हमेशा एस लगेगा और छोटे में ईएस. ऐसे मान लो. ठीक है. फाटर, छोटा मत बोल देना, दो बार में बोल रहा है. फाटर, फाटर. सो केवल एस. सो स्टार्ट समझ में आया आपको? वेगन समझ में आया? वेरेंट समझ में आया? इसके और देख लेते हैं दो सेंटेंस, फिर आप घर से बनाओगे. ट्रोस्ट का मतलब है के बावजूद. संजय नाम का एक फ्रेंड था, स्टूडेंट था मेरा. खराब मौसम में भी पढ़ने आ जाता था. जिस दिन बहुत खराब मौसम हो मैं सोचता था आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो मैं रेस्ट कर सकता हूं. और भाई वो तो तेज बारिश में भी. Ich dachte, mein Gott, was ist das? Er kam auch. Also, er kam Trost des schlechten Wetters. वो तो पट्टा देखता ही नहीं था मौसम भी. तेज बारिश हो रही है फिर भी डेडिकेशन तो उसके नीचे नीचे ही देखा मैंने. Trost. Er kommt trotz des starken Regens.
zum Institut. Zum Institut. Er kommt, trotz मतलब के बावजूद, और ये स्टार्क तो एडजेक्टिव यूज किया है मैंने, तो उसके साथ तो इन आएगा ही आएगा. ट्रुथ्स डेस रेगन्स, के बावजूद भी, जब तक तो मैंने इंस्टीट्यूट भी नहीं खोला था, घर से ही पढ़ाता था, तो एयर Trotz ihrer Krankheit ging sie zur Arbeit. या ट्रोट्स ईयर क्रांकहाइट, अपनी बीमारी के बावजूद काम पे चली गई. ट्रोट्स ईयर क्रांकहाइट गिंग जी सुअर आर्बाइट. ईरर कहां से लिया देखो इसने, ईरर, ये माइन डाइन ये तो साथ ही चलेगा ना, इसने फेमिनिन को ये यहां से लिया है, ईरर. क्रांकहाइट इज दी क्रांकहाइट, अब इसमें ऐसी है, इसका तो चक्कर नहीं है. सो ट्रोट्स ईरर क्रांकहाइट गिंग जी सुअर आर्बाइट. Trotz meiner Krankheit ging ich auch zur Arbeit. ठीक है? Trotz des schlechten Wetters. Großes Schmerzen lacht. Sir, in spite of being in reality, he laughed. Ja, सर इसका trotz, okay, trotz grosser Schmerzen, प्लूरल है ना, lacht er, पेट दर्द कर रहा है लेकिन बहुत हंस रहा है, कई बार रुकती नहीं हंसी. सो ट्रोथ, klar, richtig, da hast du recht. सो ये 4 प्रीपोजिशन है, गेनेटिव प्रीपोजिशंस. इनके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं. Und dann sind sie sicher. Dann genießen sie das eigentlich richtig. Trotz, während, statt anstatt or wegen.